हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी किया है ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आप जा सकते हैं jobrasa.com पर, वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट के लिए, तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन यहाँ पर करना है। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपके फॉर्म 10 सितंबर से ओपन हो गए हैं। 30 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स एक बार इसका देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो चेकआउट ज़रूर कर लें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो कैडर वाइज वैकेंसीज आपको दी गई हैं, इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस 1 सितंबर 2025 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसमें 21 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया है। और अगर आपकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री या पीजी डिग्री आपके पास है, आप इन पोस्ट के लिए जो आवेदन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस को डिटेल में आप चेक कर लें, नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर लें और उसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम भी है तो आप दे सकते हैं। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर कौन सा है और आपकी मेल आईडी कौन सी है। तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी आपकी मेल आईडी है, और जो कंफर्म आप करेंगे यहाँ पर मेल आईडी प्लस डोमेन आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। तो पूरा मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, इस सिक्योरिटी पिन को एंटर कीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो आपका जो बेसिक स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पर और आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर देता है, साथ में आपको डैशबोर्ड पर भी शो करता है। अब आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटोग्राफ है। अब फोटोग्राफ दो तरीके से अपलोड होगी, एक आपके नॉर्मल फोटो अपलोड करनी है, एक आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है। तो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपकी जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है वो आप 20 से 50 KB में अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो भी रिसेंट फोटो होगी उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आएगा कैप्चर फोटो। अब आपको यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ कैप्चर करना है, लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। फोटोग्राफ जब आप कैप्चर करते हैं तो फ्रेंड्स आपका देखिए जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड रखें, या अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो लाइट बैकग्राउंड रखें, या ऐसा बैकग्राउंड रखें जो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखा हो। आपको सीधा वेब कैमरा में देखना है और उसके बाद आपको ये अपलोड करना है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप सबसे पहले कैप्चर फोटो का है। अगर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। अगर वेब कैमरा डिटेक्ट यहाँ पर होता है तो आप वेब कैमरा से फोटोग्राफ आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर कैंडिडेट के पास जो है वेब कैमरा नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक टू स्कैन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो ये QR कोड है इसे अपने मोबाइल से आप स्कैन कर लेंगे। तो मोबाइल से स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल से आप स्कैन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो करता है कैप्चर फोटो का। आप सिंपली इस कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं, या बैक कैमरा से भी आप फोटो कैप्चर करवा सकते हैं। फोटो यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद आपको फ्रेंड्स उस फोटो को यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अपलोड सक्सेसफुली आपको यहाँ पर होने देना है। जब ये सक्सेस हो जाएगा आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए रिसेंड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से सिंपली इसे रिसेंड कर देंगे, आपकी फोटोग्राफ यहाँ पर जो है आ जाएगी। फोटोग्राफ आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे। ऐसे ही अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, और ये सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB में रहेगा JPG फॉर्मेट में। और इसके लिए भी आपको यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सिग्नेचर की, लेफ्ट थंब इंप्रेशन की और डिक्लेरेशन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 KB में यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से कन्फर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है आपकी बेसिक डिटेल्स का। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट का, तो आप इन तीनों में से किस कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है उसका फ्रेंड जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना होगा, डेट मंथ एंड ईयर कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो जानकारी आप दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की जानकारी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी में मान लीजिए आप आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, मान लीजिए ए आप सेलेक्ट करते हैं तो अब ए के अंदर जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर शो होगा। ऐसे ही मान लीजिए कैटेगरी बी मान लीजिए आपकी है तो आपको यहाँ पर बी वाली कैटेगरी शो होंगी। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शंस रहेंगे कि आपको फ्रेंड्स जो है एक्स्ट्रा आपकी जो भी फ्रेंड्स टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा जो भी कैटेगरी है डिसेबिलिटी की उसके अकॉर्डिंग। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिएगा और यहाँ पर भी आपको नो ही करना है और उसके बाद सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे कुछ ऑप्शंस पूछे गए हैं, जैसे अगर आपके पास एमफिल क्वालिफिकेशन है या आपके पास पीएचडी है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछता है कि आप यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है या ईसीओ है या एसएससीओ है उस कैटेगरी के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर पूछता है एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ मिलिट्री सर्विस आपने 1 सितंबर 2025 तक की है नहीं की है, आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर क्या है वगैरह ये आपको यहाँ पर देना है। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। जो ऑप्शंस आपके डिसेबल हैं वो डिसेबल ही रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉई अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे, आप जिस भी ऑप्शन में यस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी जो है बाद में प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर पीएसयू में हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप एक्स एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। पूछता है 6 टाइम ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, तो देखिए ये ऑप्शन ओनली जनरल और ईडब्ल्यूएस ऑप्शन के लिए है कि अगर आप 6 टाइम फेज 1 एग्जामिनेशन में अपेयर हुए हैं नहीं हुए हैं वो आपको जानकारी देनी होगी। कंसेंट आप आधार वेरिफिकेशन का कर सकते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर भी आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट या यूटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपना सेंटर आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है स्टेट या यूटी जो कि फ्रेंड्स फेज़ 1 के लिए है प्रेफरेंस 2। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस 2 देनी है तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस 2 यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद ऐसा ही आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंस 3 का, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो प्रेफरेंस आप 3rd भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस 4 है तो आप 4 प्रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपसे यहाँ पर फेज़ 1 एग्जाम के लिए मांगे गए हैं, तो चारों आप यहाँ पर जो है ओपन यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग स्टेट या यूटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आता है फ्रेंड्स दूसरे आपके फ्रेंड्स कैडर के लिए, अगर आप इनके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है देखिए आपका जो फेज़ 2 होगा वो आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो आपको सेम फेज़ 2 के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ पर आपका फ्रेंड जो सेंटर प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स सेकंड सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर जो है 3rd सेंटर सेलेक्ट करना होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को या आपके अकॉर्डिंग फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए जो भी सेंटर आप चाहिए वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। रिटर्न एग्जाम का मीडियम इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी आप प्रोवाइड यहाँ पर कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। मैरिड है तो आप यहाँ पर स्पाउस नेम दे सकते हैं। अनमैरिड है तो आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम, तो अपना फादर नेम प्रोवाइड कीजिएगा। और इसके बाद आपका मदर नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ डेमो शो किया है, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। इसके बाद एड्रेस है तो पूरा एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी चूज करने के बाद नीचे आता है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बैंक डिटेल क्या है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें फ्रेंड्स जो अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको देना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है,
टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करंट है, वो आपको देना होगा और आपका आईएफएससी कोड देना होगा। अब ये सारी जानकारी जो आपकी बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर अवेलेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट शो करता है जो आपको पे करना है और उसके बाद वैलिडेट। अब वैलिडेट का फायदा क्या है, जैसे आप वैलिडेट करेंगे अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ एरर शो करेगा, तो जब तक आप इन एरर को सही नहीं करेंगे आपका ये वैलिडेट नहीं होगा। तो इन एरर्स को सही कीजिए, वैलिडेट कीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन में भी पूछता है सबसे पहले इंटीग्रेटेड या ड्यूल डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड या ड्यूल डिग्री नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। सबसे पहले है 10th। अब 10th का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपके सब्जेक्ट्स के नेम। तो आप इस तरह से आपकी फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट सही हैं आप यहाँ पर जो है उनकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आप यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपके बोर्ड का नाम क्या है, इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो वो जानकारी आपको देनी है। डेट, मंथ एंड ईयर, आपका परसेंटेज क्या है वो परसेंटेज आपको देना होगा। क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी। ऐसे ही 10+2 में भी आपने फ्रेंड्स से कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी सब्जेक्ट्स की आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे तो इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है जो कि है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर बोर्ड का। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेम आपकी मार्कशीट पर ये अवेलेबल होता है। आपकी परसेंटेज कितनी है, क्लास या डिवीज़न क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। डिग्री में आपके पास बीए है, बीएससी है, बीई है, बीटेक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है जो सब्जेक्ट या स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है मान लीजिए आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी स्ट्रीम है या फ्रेंड्स आपकी सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। कोशिश कीजिएगा जो भी डिटेल्स आप एंटर करें वो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपका पासिंग डेट, मंथ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज देनी है। क्लास या डिवीज़न आपको देना होगा। पीजी डिग्री या मास्टर डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सेम आपने किस स्ट्रीम में किया हुआ है, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, बेसिक जानकारी आपको देनी है। एमफिल, आपकी डॉक्टर डिग्री है, कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब कौन सी नॉलेज है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी देंगे। आपके पास कोई भी किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। लैंग्वेज नोन में फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लैंग्वेज आप एंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो कि आप रीड कर सकें, राइट कर सकें, स्पीक कर सकें। तो ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर यस करने होंगे और उसके बाद आपको वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को आप सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से आई एग्री कर दीजिएगा और यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है अब आपके फ्रेंड्स से देखिए सबसे पहले है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है वो 20 से 50 KB में रहेगा। डिक्लेरेशन जो होगा वो 50 से 100 KB में रहेगा और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है वाइट पेपर से ब्लैक पेन से करना है डिक्लेरेशन। इसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए भी आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो आप यहाँ पर इन डिटेल्स को चेकआउट कर लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसे यहाँ पर अपलोड करें। जैसे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, डिक्लेरेशन अपलोड करना है, तो डिक्लेरेशन के लिए मैं आपको एक सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना है और ओके कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और ये अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है 10th के सर्टिफिकेट PDF का। तो आपको फ्रेंड्स ये PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास ये JPG फॉर्मेट में है तो आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर JPG टू PDF आप लिखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को डिजी लॉकर के माध्यम से फैच करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, ओके कर देंगे और आप डिजी लॉकर पर चले जाएंगे और डिजी लॉकर से अपनी डाटा को आप फैच भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिएगा और उसके बाद जो ये कैप्चा कोड आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे आ जाएगा और पेमेंट गेटवे में आपको यहाँ पर मिलता है ये कैप्चा कोड। तो आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट करना है और ओके करना है, थोड़ा सा वेट करना है। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके बिल डेस्क पर, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या सिंपली QR कोड के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए।
और उसके बाद फ्रेंड्स से या तो अपनी यूपीआई आईडी आप दे सकते हैं, या फ्रेंड्स से इस वाले ऑप्शन को क्लिक किए तो स्कैन पर क्लिक कीजिए। जो ये क्यूआर कोड है ये स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आप आएंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर फ्रेंड्स से यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन का। आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिला है वो डालकर आप सबमिट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको डेमो या गाइडलाइंस बता दी है कैसे आप आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी अप्लाई करने से पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और इसके फ्रेंड्स से डिटेल जो पोर्टल है उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जानकारी jobrasa.com पर अवेलेबल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब उनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।